मैं अब इस स्वामी विवेकानंद जी से वार्तालाप नामक पुस्तक से यह एक प्रश्न है प्रश्नकर्ता का कि अब हम मूल प्रसंग के समीप आ रहे हैं। वह मूल या केंद्रीभूत सत्य क्या है? अर्थात प्रश्नकर्ता स्वामी जी से पूछना चाहते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है। वे उत्तर में देते हैं, वे महान पुरुष बोलते हैं, मनुष्य की आभ्यंतरिक अर्थात आंतरिक और ब्रह्म शक्ति ही एक मूल सत्य है। हर एक मनुष्य, चाहे वह कितनी ही बुरी प्रकृति का, कितनी ही बुरी आदत का क्यों न हो, भगवान का ही प्रकाश है। वह भी कहीं ना कहीं भगवान के प्रभाव से ही इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति बनी है। वह ब्रह्म शक्ति आवृत रहती है, जीवों की दृष्टि से छिपी हुई रहती है। यहाँ पर मुझे एक भारतीय गदर की एक घटना याद आती है। किसी मुसलमान ने वर्षों से एक मौन व्रतधारी सन्यासी का प्राणांतक आघात किया। लोग उस आतताई को उनके पास घसीट लाए और कहा, स्वामी जी, आपके मुख से केवल एक शब्द की ही देर है कि हम इसे मौत के घाट उतार देंगे। तब उस महात्मा ने अपने दीर्घ काल के मौन व्रत को भंग कर अपने अंतिम श्वास के साथ कहा, प्यारे बच्चों, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह व्यक्ति तो साक्षात भगवान है, इसके अंदर भी ब्रह्म है, आत्मा है जो भगवान का रूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबके पीछे यह एकत्व विद्यमान है। यही जीवन में सीखने की सबसे बड़ी बात है। उसे फिर गॉड कहिए या अल्लाह कहिए, यहोवा या प्रेम अथवा आत्मा, जो कुछ भी कहिए, वह एक वस्तु क्षुद्रतम कीट से लेकर महत्तम मानव तक समस्त प्राणियों में प्राण रूप में विराजमान है। बर्फ से ढके एक समुद्र की कल्पना कीजिए, जिसमें विभिन्न आकार वाले बहुत से छेद होते हैं, लेकिन वह ढका रहता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। ऊपर बर्फ ही बर्फ रहता है। प्रत्येक छेद मानो एक एक आत्मा, एक एक मनुष्य है, जो अपनी बुद्धि की शक्ति के तारतम्यानुसार बंधन काटकर इस बर्फ को फोड़कर बाहर आने का प्रयत्न कर रहा है। यह प्रश्न का उत्तर स्वामी जी के मुखारबिंद से यहीं पर पूर्ण होता है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।